वनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लोकाभिरामं दृढरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु भगवान की जय। करुणा वरुणालय परात्पर पारम परमेश्वर परमात्मा श्री राधा कृष्ण भगवान श्री भागवत भगवान आए हुए सभी भक्तगण, आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम उच्चारण, इसके बाद भगवत कथा का गान। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला गोपाला। गोपाला बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु भगवान की जय हो। आज श्री भागवत भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की पावन कृपा से आज श्री मास्टर साहब के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ।
भगवान की जब बड़ी असीम अनुकंपा होती है, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर ये जब पूर्ण उदय होते हैं, भगवान की बड़ी कृपा जब होती है, तो ऐसा शुभ अवसर मानव को प्राप्त होता है। तब भगवान का सत्संग, भगवान की कथा प्राप्त हो पाती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ये शुभ अवसर मानव को प्राप्त होता है। नहीं तो सत्संग कथा में आने में बड़ी कठिनाई, यही सरयावत यदि कठिनाई। लेकिन ये सत्संग, भगवान की कथा कब प्राप्त होती है और किसको प्राप्त होती है? राम कृपा बिन आई न जाए। जब तक राम की कृपा न हो, भगवान की कृपा न हो, तब तक भगवान की कथा, सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है। भले ही हो रहा है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, लेकिन वही यहाँ तक आ सकता है कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। नहीं तो गृह कारज नाना जंजाल, ते अति दुर्गम शैल विशाल। घर मकान दुकान, बस इसी में पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। आज हम आप लोग जिस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये श्रीमद् भागवत ये कोई श्रीमद् भागवत कथा, इस कथा ही नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की पोथी ये केवल पोथी ही नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की जो पोथी है, ये स्वयं ये श्री प्रापर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। जब भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपनी लीला संवरण करके इस धरातल से जब जाने लगे, तो श्री उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करके कहने लगे, प्रभु हम जैसे भक्त जो आपके सहारे इस पृथ्वी पर रहते थे, आपका संग, आपकी कृपा, आपका दर्शन हम लोग प्राप्त किया करते थे, और आप इस धरातल को छोड़ करके जा रहे हैं, हम जैसे भक्त किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान कृष्ण स्वयं कहे थे कि हम इस शरीर का परित्याग करके जो इस मृत्यु लोक में आए थे, हम अब इस धरातल पर तो अब केवल रहेंगे कलयुग में, लेकिन भागवत के रूप में। ये भागवत की पोथी, श्रीमद् भागवत की पोथी पोथी नहीं होती, स्वयं भगवान का स्वरूप ही है। और ऐसा कहा जाता है जिस घर में श्रीमद् भागवत की पोथी रखी हो, जैसे भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, उसी प्रकार से यदि भागवत की पूजा अर्चना वंदना की जाए तो घर में कभी अकाल जैसी मृत्यु और कभी ऐसी दुर्घटना उस घर में नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं घर में विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा, जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि गण एकत्रित हुए यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। संतों का तो नियम होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भजन पूजन में लगे या ज्ञाति में लग जाते।
सभी संत एकत्रित हैं। 88,000 ऋषि सनकादिक आदि ऋषि उपस्थित हैं। श्री सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ। सूत जी महाराज की उम्र अन्य ऋषियों की अपेक्षा भले ही कम है। कोई ऋषि मुनि कई हजारों वर्ष की उम्र है, 50,000 की उम्र है, लेकिन सूत जी महाराज को जब आए, सभा में उपस्थित हुए, तो सभी लोगों ने उठ करके उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर बैठाए। लेकिन जब संत एकत्रित होते हैं तो संसारिक प्रपंच नहीं किया करते, वो संसार का प्रपंच नहीं किया करते, वो तो केवल संसार का कष्ट कैसे निवारण हो, उनकी सद्गति कैसे हो, इस पर चर्चा करते हैं। 88,000 ऋषियों का करते हुए श्री सूत जी महाराज से श्री सनकादिक महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज, आप ऐसे संत का आगमन भगवान की कृपा से ही होता है, और अब कलयुग का समय आ गया है। अन्य युगों में लोगों की हजारों वर्ष आयु हुआ करती थी, सतयुग में मनुष्य की आयु लाखों वर्ष होती थी। युग बीतता गया, उम्र कम होती गई, कलयुग आ गया है। कलयुग में बहुत अल्प समय की आयु होगी, उसका कल्याण कैसे होगा? और कलयुग में मानो धर्म को छोड़ करके अधर्म पर ज्यादा उसका अग्रसर होगा, उनका कल्याण कैसे हो? और महाराज, आपको देख करके हमारे मन में ऐसी ही यह अभिलाषा हुई कि जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका निवारण आप ही कर सकते हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से आप ज्ञानियों में अग्रणी हैं। आपको देख करके, आपके आगमन से हमको ऐसा लगा कि जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको समाप्त करने की सामर्थ्य, उसको समाप्त करने की शक्ति आप में ही है। क्योंकि आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं श्री व्यास जी महाराज के, आप में तो ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन आप संपूर्ण शास्त्र, वेद पुराण, जितने भी शास्त्र है, उनका जो सार तत्व है, वो आप हमको बताने की कृपा करें। वो आप बात हमको बताएं जिससे कलयुग के मानव का कल्याण बहुत अल्प समय में हो जाए, क्योंकि उनकी आयु भी कम है और कलयुग के मानव अधिक समय तक पूजा पाठ नहीं कर सकते। सतयुग में मानव की आयु लाखों वर्ष की हुआ करती थी, उसमें से यदि 1000 वर्ष बैठ करके भजन पूजन में लगा दिए तभी कल्याण हो जाता। लेकिन कलयुग के मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई, उसमें भी 50 वर्ष तो सोने में गंवा दिया, और 100 वर्ष कोई पूर्ण भी नहीं कर पाता है पूर्ण आयु, कोई 50-60 में बीच में ही चला जाता है। तो उस अल्प आयु में उसका कल्याण कैसे हो, उसका वो भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसकी सद्गति कैसे हो, वो बात आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज ने कहा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि वास्तव में एक काल रूपी जो अजगर है, अपना मुख फैलाए हुए बैठा है, कब किसको अपना ग्रास बना ले किसी को नहीं पता। संसार में केवल अटल सत्य एक ही है, वो है मृत्यु। बालक जन्म लेता है, वो बड़ा होगा, क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता।
बड़ा होकर के वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जज बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा या चोर डाकू बनेगा, संत बनेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। केवल संसार में एक ही चीज सत्य है, वो है मृत्यु, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब आएगी, वो उम्र नहीं देखती। कब किसको जाना है, आज जाना है कि कल जाना है कि 1 घंटे के बाद में जाना है, ये किसी को नहीं पता। केवल मूढ़ भरोसे से राजा परीक्षित कह सकते थे कि कल का सूर्योदय मैं देखूंगा। बाकी संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कल सूर्योदय मैं देखूंगा, क्योंकि उनको श्राप नहीं लगा था। तो 7 दिन का उनको एक तरह से आशीर्वाद मिला था। बाकी तो किसी को 1 सेकंड का ठिकाना नहीं। सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होती है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं आता। लेकिन राजा परीक्षित को एक तरह से वरदान ही मिला था। 7 दिन तक उनका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास ऋणास हेतवे, ये काल रूपी अजगर अपना मुंह फैलाए हुए बैठा है और कब किसको अपना ग्रास बना ले ये किसी को नहीं पता। लेकिन मानव उस पर कभी विचार नहीं करता। छोटी सी उसको यात्रा करनी हो, 1 महीना पहले से वो व्यवस्था बनाने लगता है और उसको क्लियर भी रहता है कि फला तारीख को हमको यात्रा पर जाना है और 1 महीना पहले से ही व्यवस्था बनाने लगता है। लेकिन जहाँ से आया है वहाँ उसको जाना है, उसके लिए कभी कोई सोचता नहीं है कि हमको आए हैं जहाँ वहाँ जाना भी है। ये तो जो संसार में आए हैं, ये घर परिवार मकान दुकान ये सब जिस बना रहे हैं, ये कब तक, जब तक ये शरीर में परमात्मा का अंश है तब तक। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये सब जानते हैं कि मृत्यु आएगी, लेकिन ईश्वर कभी कोई विचार नहीं करता कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरम। ये मानव का जो शरीर परमात्मा ने दिया है ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। दुर्लभो मानसो देहो, ये मानव का शरीर 84 लाख योनियों में परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दी है, बड़ा दुर्लभ शरीर है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसा नहीं कहा कि हाथी का सबसे बड़ा शरीर होता है, बड़े भाग्य हाथी तन पावा। बड़ा शक्तिशाली सिंह होता है, बड़े भाग्य सिंह का तन पावा, बड़े भाग्य गदहा तन पावा। लेकिन परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मानव का जो शरीर दिया है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सरत सद ग्रंथ निगावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जो कथा हम आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान जो हम आप कर रहे हैं, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है कथा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरम। लेकिन इस जो मानव का शरीर दुर्लभ है, परमात्मा ने कृपा करके दी है, लेकिन इसका कोई ठिकाना देहि नाम क्षणभंगुरम, कब इस शरीर छोड़ करके जाना पड़े ये किसी को नहीं पता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मानव को परमात्मा ने कृपा करके जो शरीर दिया है इस पर विचार करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में मानव का कल्याण अल्प समय में हो सकता है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज इनको
श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के डर से ही आपके पास में कथा सुनने के लिए बैठे हैं और मैं ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आया हूँ। आप इनको अमृत पिला दीजिए और ये अमर हो जाएंगे। और ये जो कथा सुधा है, श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा सुधा है, ये आप हमको पान कराएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यदि आप लोग श्रद्धा से, प्रेम से आए थे कहते कथा सुनने के लिए, तो मैं कथा सुनाने के लिए ही तो बैठा था। आप कथा सुनते, लेकिन कथा का श्रीमद् भागवत का मोल भाव नहीं हो सकता। कथा का श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की कीमत कोई नहीं दे सकता। और ये पूरी भागवत की कथा की कीमत तुम लगाने के लिए चले आए। लेकिन आज के समय में किसी विद्वान के पास में चले जाओ तो सबसे पहले इसकी कीमत ही लगाएगा, इतना ले लेंगे तब जाएंगे। मालूम पड़ता है उनका बप्पा लिख के गए रहा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक की कीमत कोई नहीं दे सकता। आप क्या कीमत लगाओगे? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। तुम उसी प्रकार से विनिमय करने के लिए आए हो, उदला बदली करने के लिए, कि जैसे कोई एक कांच का टुकड़ा किसी के पास लेकर के जाए और कहे कि आपके पास में जो ये मणि है आप हमको दे दो, और बदले में हम आपको कांच का टुकड़ा दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत की बराबरी इस अमृत से करने के लिए आए हो। और अमृत भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। और वो अमृत के जहां एक एक बूंद पड़ा, वो 4 जगह आज भी कुंभ का मेला लगता है। कोई साधारण चीज अमृत भी नहीं है। लेकिन अमृत पीने के बाद में अमृत तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्म शांति वो नहीं प्राप्त हो जाती। देवता लोग अमृत पिए, अमर तो हो गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। कभी कोई दैत्य से डर करके भाग रहे हैं, कभी कोई दैत्य से डर करके भाग रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको सेवन करने के बाद में, धारण करने के बाद में मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाता है। देवताओं को वापस कर दिए श्री सुखदेव जी महाराज। देवता जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किए, शिकायत किए कि हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए थे कि सुखदेव जी महाराज के पास कि आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, बदले में हमको कथा सुधा का पान कराइए। मना कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कि राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं 7 दिन में, 7 दिन के बाद में होता क्या है, इसकी महिमा क्या है। ये महिमा हमको तो भी नहीं पता है। देखते हैं होता क्या है। 7 दिन तक जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाए, स्वयं परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण विमान लेकर के आए और राजा परीक्षित को लेकर के गए। केवल उनका शरीर ही वहां पर बचा हुआ था जब तक्षक सर्प डसने के लिए आया। और तक्षक सर्प शरीर को डसता है, शरीर जलकर के राख हो जाती है। ऐसी दृश्य को देख करके ब्रह्मा अचंभित हो गए। मन में विचार करने लगे, श्रीमद् भागवत की ये महिमा है, इतनी बड़ी कृपा है भगवान की जो श्रीमद् भागवत का सेवन करता है। ब्रह्मा भी अचंभित हो गए श्रीमद् भागवत की महिमा को देख करके। और वास्तव में देवताओं के लिए दुर्लभ है सत्संग कथा, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। स्वर्ग में, वैकुंठ में कथा नहीं प्राप्त है। श्री राम भगवान जब इस धरातल को छोड़ करके जब जाने लगे, हनुमान जी महाराज जाकर के राम जी के चरणों में निवेदन किए, प्रणाम किए कि प्रभु अब आप जा रहे हैं, आप
के चरणों की सेवा, आपका दर्शन अब कैसे प्राप्त होगा। राम जी ने हनुमान जी से कहा तो साथ में चलिए, आपको कौन मना कर रहा है। वही चरणों की सेवा करना, दर्शन प्राप्त होता रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु वहाँ आपका दर्शन तो होगा, आपके चरणों की सेवा तो मिलेगी, लेकिन आपकी कथा। तो राम जी ने कहा हमारी कथा तो वहाँ नहीं मिलेगी, हम तो मिलेंगे लेकिन हमारी कथा वहाँ नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा जब आपकी वहाँ कथा नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ जाकर के क्या करूँ। भगवान की कथा भगवान से भी बढ़ करके है, इसलिए हनुमान जी महाराज इस मृत्यु लोक में ही रह गए, केवल भगवान की कथा सुनने के लिए। रामचरित सुनवे को रसिया, श्री हनुमान जी महाराज केवल कथा सुनने के लिए ही ये से मृत्यु लोक का परित्याग नहीं किए, यही रह गए। एक कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वहां पर भगवान की कथा नहीं है। वैकुंठ धाम में, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है, ये केवल हम आप मानव को ही प्राप्त है। ये भगवान की कैसी कृपा है, इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये केवल सत्संग कथा केवल मानव को ही प्राप्त है। पशु योनि में जो और 84 लाख योनियों में और जीव हैं, वो आकर के बैठ करके कथा नहीं सुन सकते, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो दान पुण्य नहीं कर सकते, वो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, वो साधु संतों की सेवा नहीं कर सकते। ये सौभाग्य केवल हम आपको प्राप्त है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भगवस्तदाश्रयाः। वैकुंठ में संतों का सत्संग प्राप्त नहीं है। न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवाः, जो आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, आप जो देवताओं को आहुति देते हैं, ये यज्ञ अनुष्ठान ये स्वर्ग में प्राप्त नहीं है। ये जो आप आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन जो किए हैं, ये वैकुंठ में, ये स्वर्ग में ये दुर्लभ है, वहाँ नहीं मिलेगा। न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवाः, सुरो सुरेश लोकोपि न वै शासेप्यताम्। ये देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनको भी न प्राप्त है। श्री सुखदेव जी महाराज से कथा सुनकर के राजा परीक्षित का तो कल्याण हुआ ही, और पता नहीं कितने लोगों का जो भगवत श्रीमद् भागवत का सेवन किया, निश्चित रूप में उसका कल्याण हुआ ही। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यास जी महाराज ने किया, लेकिन जो श्रीमद् भागवत का जो महात्म है, इस श्री नारद जी के द्वारा इसका निरूपण किया गया। और श्री नारद जी महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत कथा बैठ करके सनकादिक